दोस्तों नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें। इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का नवनीत जेएमएच चैनल में। आंगनबाड़ी बहनों से जुड़ी हुई तमाम खबरें हमें देखने को मिल रही है। सिलसिलेवार प्रत्येक खबर आपको बताएंगे और टाइम वेस्ट न करते हुए शुभारंभ करते हैं पहली बड़ी खबर से। और आपको बता दें, आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें अच्छा लगता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही कमेंट में हमें बताइएगा कि आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं पहली बड़ी खबर से। आपको बता दें, वैसे ये खबर काफ़ी दुखद है। हम बताते हुए बड़ा ही दुख पहुंच रहा है कि आंगनबाड़ी सहायिका की मौत हो गई है और आशंका जताई जा रही है कि उसे डिप्थीरिया हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली से ये खबर प्राप्त हो रही है। आपको बता दें, जेड गांव की आंगनबाड़ी सहायिका की बीमारी से मौत हो गई है और परिजन संदिग्ध डिप्थीरिया क्या होता है? ग्रामीण इलाकों में गला घोटू नामक एक बीमारी है, जानी जाती है और इससे मौत की आशंका लगाई जा रही है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से टीकाकरण कराने की मांग की है। फरीदपुर के गांव जेड और उसके निकटवर्ती गांव सबदलपुर में बीते एक महीने में डिप्थीरिया से 7 बच्चों की मौत हुई है और स्वास्थ्य विभाग ने इसका कोई ठोस इलाज नहीं ढूंढा है। परिजनों ने बताया कि गांव की सहायिका उर्मिला देवी, जिसकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, बीते 6 दिनों से गले में सूजन और पानी निगलने में दिक्कत का सामना कर रही थी। गांव के झोला छाप से परिजनों ने इलाज कराया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई और मंगलवार को सहायिका की दर्दनाक मौत हो गई। वो काफ़ी दुखद है। रिप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। वहीं ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में टीकाकरण कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग से कहा गया है। बहुत ही दुखद बात है। चलिए अगली खबर आपको बताते हैं। पंजाब के फजिल्का से आ रही है। आंगनबाड़ी कर्मी जो है, बहनें जो है, लगातार सरकारी टीचर यानी कि प्री प्राइमरी टीचर के साथ ही राज्य कर्मचारी का दर्जा मांग रही हैं। आपको बता दें, और इसी के विरोध में 2 अक्टूबर को पुतला दहन कार्यक्रम भी करेंगी। उनका कहना है कि जो ऑल पंजाब आंगनबाड़ी है, सभी को प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए, चूँकि उनके पास योग्यता भी है और अनुभव भी है। इसी आधार पर उन्हें प्री प्राइमरी टीचर का दर्जा दिया जाए। पंजाब की आंगनबाड़ियाँ मांग कर रही हैं। दरअसल सच्चाई अगर आपको बताएं तो यह मांग पूरे प्रदेश भर में जहां हो रही है, वहीं पूरे देश भर में भी हो रही है। आंगनबाड़ी कर्मियों को प्री प्राइमरी टीचर के साथ ही राज्य कर्मचारी घोषित किए जाने की मांग। अगर आप हमारी मांग से सहमत है तो यस लिखिएगा कमेंट में। चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से स्वच्छता अभियान को लेकर एक अलग जगाई थी लोगों में, उसी तरीके से 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को ही शौचालय बनाने का अभियान शुरू हुआ था और खुले में शौच मुक्त अभियान चला था और सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह 100% पूरा हो चुका है। हालांकि लोग हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह 100% हो चुका है। अब जल आपूर्ति सिस्टम भी 100% करने की पहल शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 100 दिन में आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों को पेयजल सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी, यानी कि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र ऐसा नहीं बचेगा जहां पर पेयजल सुविधाएं ना हो। और पीएम ने कहा अगले 100 दिनों में हर स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र में चलेगा पानी का कनेक्शन अभियान। और आपको बता दें, राज्य सरकार इसमें महती भूमिका निभाते हैं। बिना राज्य सरकार के सहयोग के ये सफल नहीं होने वाला है और यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्पष्ट तौर पर कही है। और 100 दिन अभियान चलेगा। आपको बता दें, 2 अक्टूबर से यह अभियान का शुभारंभ होगा। अहम बात और बड़ी बात क्या है आपको बता दें, पूरे देश भर में जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में जल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है 2024 तक। और इससे पहले 100 दिनों का जो लक्ष्य रखा गया आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों का, यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर से भी मदद ली जाएगी और प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र को पेयजल व्यवस्था जो है मुहैया कराई जाएगी, कनेक्शन दिया जाएगा, ताकि यहाँ पर आने वाले बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना उठानी पड़े। और राज्य सरकारों से विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि इस मामले पर कार्रवाई करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्कूली बच्चों की सेहत के मद्देनज़र इस अभियान को स्थानीय स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा। स्वच्छता अभियान के दौरान भी इसी तरह एक विशेष अभियान चलाकर
पूरे देश में सभी स्कूलों में शौचालय का निर्माण किया गया था। इसी के चलते शौचालय के अभाव में स्कूली जो छात्राएं थी पढ़ाई छोड़ देती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, पीएम का कहना है। और ऐसा ही आज पानी को लेकर है। पानी ना होने के कारण लोगों को बहुत दूर तक जाना पड़ता है। गर्मियों में हालात तो और भी विकराल होते चले जाते हैं और कई कई किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीण इलाकों में ऐसी स्थिति है और इसी को लेकर जल अभियान चल रहा है ताकि आंगनबाड़ी केंद्रों पर ही, विद्यालयों में ही पानी, शुद्ध पानी जो है मिल सके। इसको लेकर 100 दिन अभियान चलेगा। आपको बता दें अगली खबर, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वीप कार्यक्रम के जरिए वोटर हो रहे हैं जागरूक। आपको बता दें आंगनबाड़ी बहनें प्रत्येक कार्यों में मदद करती है। कोरोना वायरस में ड्यूटी लगी थी, पोलियो में ड्यूटी लगी है, एल्बेंडाजोल जो दवाई कृमि मुक्ति अभियान चल रहा है उसमें ड्यूटी लगी है। अब बिहार में चुनाव चल रहे हैं तो उसमें भी ड्यूटी लगा दी है। लेकिन आंगनबाड़ियों के प्रदर्शन के समय सरकार नहीं जागी थी, तब उनके धरना प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए आगे नहीं आई। मजबूरी में आंगनबाड़ी बहनों धरना प्रदर्शन समाप्त किया चूँकि आचार संहिता लग गई बिहार में। लेकिन अब जो सरकारी कार्यक्रम है जबरन करवाए जा रहे हैं, लेकिन बहनों का दुख दर्द सरकार नहीं सुन रही है। आपको बता दें बिहार के अररिया से खबर है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वीप कार्यक्रम के जरिए वोटर जागरूक हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सेवका द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आपको किसी भी पार्टी विशेष पर वोट नहीं देना है, आपको स्थानीय स्तर पर प्रतिनिधि को देखना है, आप किस तरीके से वोटिंग कर सकते हैं, कैसे आप वोटिंग करेंगे, और भी जो अन्य जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं। आपको बता दें मतदाताओं को मतदान के महत्व के बारे में भी जानकारी दी गई, चूँकि सरकार का प्रमुख तौर पर मकसद यही रहता है कि मतदान का प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। और इसी क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर रंगोली कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और मतदाताओं को शपथ दिलाई गई ताकि वे मतदान अवश्य करें। अगली खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई आ रही है, कैबिनेट बैठक से जुड़ी हुई एक खबर है। हालांकि हम थोड़ा आपको बता चुके हैं इस खबर के बारे में, लेकिन फिर से एक बार आपको खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दरअसल बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में उस फैसले पर मोहर भी लगा दी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा है कि अब पंजीरी में जो भ्रष्टाचार होता था, पुष्टाहार में जो भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है। और अब ठेकेदारी प्रथा जो पंजीरी में टेंडर प्रक्रिया होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया। पहले कुछ जनपदों में ऐसा सिस्टम लागू किया गया था, लेकिन अब आपको बता दें 75 जिलों में यह सिस्टम यानी कि प्रोसेस लागू कर दिया गया। सवाल आता है कि अब अगर टेंडर नहीं होंगे तो पुष्टाहार मिलेगा कैसे, पंजीरी बटेगी कैसे? तो आपको बता दें अब महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो हैं वही वितरित करेंगी। तो पोषाहार के लिए अब टेंडर नहीं होंगे, महिलाएं बनाएंगी और बांटेंगी। समझिए बात को, बनाएंगी और बांटेंगी, वही बनाएंगी और वही डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटेंगी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित होने वाले पोषाहार को लेकर बड़ा फैसला लिया। 75 जिलों में पोषाहार का उत्पादन और वितरण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है ताकि महिलाओं को भी रोजगार मिल सके और उन्हें अपने गांव, अपने क्षेत्र से बाहर ना जाना पड़े रोजगार के लिए। तो बड़ी ही अहम बात है। साथ ही आपको बता दें सबसे ज़्यादा खास बात यहाँ पर ये 2 साल तक बटेगा कच्चा राशन। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषाहार उत्पादन और वितरण के काम में महिला स्वयं सहायता समूह को 2 साल लग जाएंगे। ये बात स्पष्ट तौर पर निकल कर आई। ऐसे में शुरुआती 2 साल आंगनबाड़ी केंद्रों की महिलाओं को कच्चा राशन, गेहूं, दाल, घी और मिल्क पाउडर दिया जाएगा। फिर से रिपीट करता हूँ, कच्चा राशन, गेहूं, दाल, चावल, घी और मिल्क पाउडर दिया जाएगा। गेहूं और चावल, समझिएगा इस बात को, गेहूं और चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लिया जाएगा यानी कि कोटेदार से, जबकि दाल की खरीद स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्तर पर खुद करेंगी। देसी घी और मिल्क पाउडर की सप्लाई प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसे PCDF भी बोला जाता है, ये करेगा। इसके लिए इन दोनों से बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने समझौता कर लिया है। आपको बता दें स्वयं समूह की जो महिलाएं होंगी प्रत्येक लाभार्थी को देने के लिए राशन, घी और आपको बता दें दूध का पाउडर वजन करके अलग अलग पैकिंग करेंगी। राशन का वितरण महीने में 1 या 2 दिन पारदर्शी तरीके से जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में होगा। तो आपको हमने बहुत ही बारीकी से जानकारी दी। 1 या 2 दिन जनप्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? नेता यानी कि जनता का प्रतिनिधि, विधायक भी हो सकता है, सभासद भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, या फिर किसी भी
पार्टी का नेता भी हो सकता है। उसी को जनप्रतिनिधि बोलते हैं जो जनता द्वारा चुना गया होता है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश सरकार कच्चा राशन के साथ ही रेसिपी बुक भी वितरित करेगी। तो ये अहम बात है जो कल कैबिनेट की बैठक में मोहर लग गई है इस बड़े प्रस्ताव को लेकर। आपका क्या कहना है, इस प्रस्ताव से फ़ायदा है या फिर नहीं? 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिखें। झारखंड के कोडरमा से खबर आ रही है, यहाँ पर कर्मचारी महासंघ ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें श्रम कानूनों में संशोधन, कारपोरेट परस्त, कृषि, आंगनबाड़ी कर्मियों के खिलाफ हो रहे उत्पीड़न को लेकर यहाँ पर महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। मांग वही है कि जो मानदेय कर्मी है उनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, वेतन 18,000 न्यूनतम किया जाए। लगातार मांग चल रही है, कुछ इसमें खास नहीं है, बस खास यही है कि सरकार जागे तभी मांग पूरी हो। आपको बता दें भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला बिहार के खगड़िया से निकल कर आ रहा है। सेवका बहाली के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया जा रहा है। हम नहीं लगा रहे, खबर लगा रही है। आपको बता दें बाल विकास परियोजना कार्यालय बेलदौर में सेवका व सहायिका बहाली में विभागीय कर्मियों द्वारा मोटी रकम उगाही करने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका खुद मानदेय पर काम करती है, लेकिन इतनी छोटी नौकरी में भी ये लोग उगाही करने की सोच रहे हैं। वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो ही नहीं सकता। आपको बता दें बताया जा रहा है कि बारोड़ गांव की अमृता कुमारी ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। आवेदन में पीड़िता ने आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 211 पर सेवका बहाली के नाम पर 1 लाख रुपया रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें मार्च में चयन पत्र भी दिया गया, लेकिन उसी पद पर फिर दूसरी सेवका को बहाल कर दिया गया। वाह, कमाल हो गया। जब 1 लाख रुपए वापस करने के लिए कहा गया तो टाल मटोल किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ा आरोप लग रहा है कि 1 लाख रुपए दिए गए थे। 1 लाख रुपए जब सेवका पद के लिए दिए जा सकते हैं तो सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने दिए जा सकते हैं, किसी से छुपे नहीं है। और 1 लाख रुपए रकम छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है, जैसा आरोप लगाया जा रहा है। सीडीपीओ लीना सिंह ने कहा कि आवेदन मिला है, एलएस से स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। वही रटाया बयान है, कोई खास नहीं है, लेकिन रकम देने से पहले सेवका को भी सोचना चाहिए था, बहुत ज़्यादा रकम होती है। खैर अगली खबर आपको बता देते हैं जो हमें निकल कर आ रही है। आपको बता दें एल्बेंडाजोल, आपको बता दें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान चल रहा है और राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब समझ ही लीजिए कि पूरे देश भर में ये अभियान चल रहा है। लेकिन फिलहाल आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर डबरा से खबर बता देते हैं। 2 दिन में 30,000 से ज़्यादा बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई है। तो ये अहम चीज़ है। आपको बता दें 28 सितंबर से अभियान शुरू हुआ था और 8 अक्टूबर तक चलेगा। नाम क्या है? कृमि मुक्ति अभियान। और इसमें पेट में कीड़े मारने वाली दवाएं खिलाई जाती हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों की उपस्थिति में स्वयं उपस्थित होती हैं और 1 से 19 साल तक के बच्चों को यह दवाई खिलाई जाती है और मौके पर ही खिलाई जाती है। अगली खबर जो आ रही है और अंतिम खबर है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से प्राइमरी स्कूलों में किचन गार्डन की स्थापना की जाएगी। सीडीओ का बयान है। अंबेडकर नगर के मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम ने बताया कि पोषण अभियान की सितंबर माह के सफल आयोजन के लिए जिला पोषण समिति कन्वर्जेशन कमेटी की बैठक अपने दफ्तर में की और कहा कि विद्यालयों से बेसिक शिक्षा विभाग किचन गार्डन की स्थापना कर पोषण युक्त सहजन का पौधा प्राथमिकता के आधार पर लगवाए, इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही ना किया जाए। अपने दफ्तर में बैठक करते हुए सीडीओ ने यह भी कहा कि सहजन का फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी, इसलिए इसे प्रत्येक प्राइमरी विद्यालयों में लगाया जाए। और ये भी कहा गया कि यह पौधा वन विभाग की तरफ से बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा। 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के अवसर पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में सहजन के पौधे का रोपण किया जाएगा। बस यही खबर सभी समाप्त होती है। आपको कौन सी खबर अच्छी लगी कमेंट में बताइएगा, साथ ही लाइक और शेयर करिएगा। ऐसा आप करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्या आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लगातार अगर अपडेट चाहिए, खबरें चाहिए तो, और बेल को भी दबाना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मोबाइल में आ सके। नमस्कार।